हेलो एवरीवन। तो पिछली क्लास में हमने क्लास 8 का प्रश्नवाली 1.1 का डे 1 में पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 7 तक। आज हम लोग डे 2 में क्वेश्चन नंबर 8 से सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही अवरोही क्रम में लिखिए, यानी कि घटते क्रम में लिखना है। तो पहला लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का ए नंबर 3, 11/6 यानी कि 11/6, 8/3, 1/3, ये हम लोग का ए नंबर का क्वेश्चन है 8 का। इसको हल करते हैं। इसके लिए हम लोग को इस सब का लसा निकालना होगा। तो इसको बनाते हैं, हल करते हैं। 6, 3 और 3 का लसा यानी कि लघुत्तम समावर्तक होता है 6, यानी कि जो संख्या बड़ा होता है आप उसको लिख सकते हैं या फिर लसा निकाल सकते हैं। तो ये हमका 6 हो गया। 3, पहले इसको हल करते हैं। 3/1 में कितना से गुना करेंगे? तो 1 है नीचे, इससे कितना बार 6 भाग जाएगा? तो एक है तो 6 बार में जाएगा, तो 6 से गुना करेंगे 6/6 तो आ जाएगा हम लोग का, यानी कि 6/6। तो 6 या 18 और फिर 6 1 जा 6 तो 11। अब हम लोग ये दूसरी संख्या 11/6 को करेंगे तो हम लोग का 6 11/6 यानी कि 6 का पड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसलिए इसको हम लोग जो का तेवर रहने देंगे, यानी कि 11/6 ही रह जाएगा। अब हम लोग इस संख्या को हल करेंगे तो 8/3 3 से 6 कितना बार भागा जाएगा? तो 3 गुना 6 यानी कि 2 बार में, तो 2 से गुना करेंगे तो 2/16 हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे। फिर 3 गुना 6 हो जाएगा। इसका हल हो गया। अब इसको हल करते हैं तो 1/3 कितना से गुना करेंगे इसमें कि 6 को कितना से भागा देंगे? तो 3 गुना 6 2 बार में, तो ये भी 2 बार में लग जाएगा। 2 से गुना किए तो 2 का 2 और फिर 2 तिया 6, ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग इसको घटते क्रम में लिखेंगे। तो घटते क्रम में हम लोग का हो जाएगा 3 यानी कि ये संख्या पहले हो जाएगा हम लोग का 3/1 भी लिख सकते हैं या फिर इसी तरह। फिर 8/3 11/6 1/3, ठीक है, इस तरह से। यानी कि ये संख्या कहाँ पर है हम लोग का? यहाँ पर। तो 18/6 और घटते क्रम में लिखना है तो फिर आ जाएगा हम लोग का 16/6, फिर आ जाएगा 2/6 फिर आ जाएगा हम लोग का इसमें हम लोग का पहले 11/6 आएगा, उसके बाद आएगा 2/6। देख सकते हैं घटते क्रम में क्या है, ये हम लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इसी तरह आप लोग ये बाकी क्वेश्चन अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा। 9, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्याएं लिखिए, यानी कि -1 और 0 के बीच 3 परिमेय संख्या। हमारा क्वेश्चन है 9 का ए -1 और 0, इसके बीच हम लोग का 3 परिमेय संख्या निकालना है। हल करते हैं इसको। n बराबर हम लोग का क्या है? 3 परिमेय संख्या, यानी कि 3। तो n एक फॉर्मूला था n + 1, इस फॉर्मूले में बैठाएंगे n का 3 आ गया और +1 तो हम लोग आ जाएगा 4। फिर इसको इसमें गुना करेंगे तो -1 बराबर -1 गुना ऊपर नीचे, यानी कि नीचे 4 से गुना करना होगा तो आ जाएगा हम लोग का -4/4। इसी तरह इसमें रख के गुना करना होगा तो 0 बराबर 0 × 4/4 हम लोग आ जाएगा 4 0 0 फिर 4, यानी कि हम लोग का इसका आंसर आ गया 0। अब इसके बीच हम लोग को 3 परिमेय संख्या लिखना है। तो 1 और 5 0 के बीच 3 परिमेय संख्या, यानी कि हम लोग का हो जाएगा -4 तक लिखना होगा। -1 से माइनस, यानी 0 है तो -1 से लिखेगा -1/4 -2/4 फिर -3/4, ये हम लोग का 3 परिमेय संख्या हो गया हम लोग का आंसर, यानी कि -4 तक गया, हम लोग का आंसर हो गया। तो इसी तरह आप लोग ये बी और सी नंबर अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोग का निम्नलिखित परिमेय यहाँ पर निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि संख्या दिया उसका मान ज्ञात करना है। ए नंबर में हम लोग का क्या है? 5/9 प्लस -8/9। इसको हल करते हैं हम लोग। तो हम लोग का ये 9 लसा देख सकते हैं, इसमें हम लोग का 9 हो जाएगा लसा, और फिर ऊपर का संख्या क्या करना है? जोड़ देना है। तो 5 + -8 इसको जोड़ेंगे हम लोग का आ जाएगा -3/9। ये कट जाएगा संख्या, 3 × 3 और 3 3 जा 9, यानी कि 3 का 3 और 3 तिया 9, हम लोग का आंसर क्या जाएगा? -8/3, ये हम लोग का आंसर आ गया इसका। इसी तरह आप लोग दूसरा नंबर कोशिश कीजिएगा और तीसरा चौथा बनाने की कोशिश कीजिए अपने से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 11 नंबर हम लोग का देख सकते हैं, ये बन गया हम लोग का। हम लोग 11 नंबर बनाते हैं। तो 11 नंबर का हम लोग ये देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, लिखते हैं इसको। ए नंबर 5/7 × -3/8, ये ब्रैकेट में है, इसको हम लोग हल करते हैं। क्या करना होगा? इसको गुना करना होगा। तो -5/7 × माइनस को हटा देना है और फिर 3/8 करना है। तब इसको हम लोग गुना करेंगे, आ जाएगा हम लोग का 3 × 15 और फिर माइनस बटे इसको भी गुना करेंगे, आ जाएगा हम लोग का 56, हम लोग का आंसर हो गया। इसी तरह आप लोग ये बाकी 3 नंबर बी सी और डी बनाने की कोशिश कीजिएगा। बट एक ये डी नंबर बनाते हैं इसमें।
4 भागा -2/3। इसको कैसे हल कर सकते हैं? इस तरह से कर सकते हैं। क्या करना है? गुना कर देना है इसको। तो हम लोग का इस तरह से, जैसे कि माइनस, तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा? डी नंबर बना दे रहे हैं यहाँ का, ये देख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को 4 को भाग को इंटू में करना होगा और ये 3 को ऊपर ले जाना होगा, 2 को नीचे लाना होगा। तो 3 बटे यहाँ हो जाएगा हम लोग का 2। ठीक है, तो ये इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 3 चौके 12 और फिर ये 2, तो 2 से भागा देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा आंसर? 2 छक 12, तो हम लोग का आ जाएगा 6 आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस था तो हम लोग माइनस यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि -6। हमने 11 नंबर भी सीख लिया। अब हम लोग 12 नंबर सीखते हैं। दो परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है। यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -11/6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 12 का आंसर लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो जाएगा? हल करते हैं इसको। तो माना कि दूसरी परिमेय संख्या हम लोग का 1 है, तो 11 -11/6 क्या हो जाएगा हम लोग का? प्लस बराबर x प्लस बराबर -3, ये -3 और ये। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। क्या होगा हम लोग का? x बराबर -3 प्लस ये संख्या उधर जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो 11/6। तो फिर इसको हल करेंगे तो x बराबर, इसको गुना करने पर या फिर तिरछा गुना भी कर सकते हैं इस तरह से। तो आ जाएगा हम लोग का 3 छक 18 -18 फिर प्लस 11/6। तो x बराबर, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा -7/6। ये हम लोग का आंसर आ गया 12 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13 देखते हैं। -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 प्राप्त हो। ठीक है, क्या जोड़ेंगे कि -1 में कि 7/5 प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 13 बनाते हैं। हल माना कि x जोड़ा जाए तो -1 प्लस x बराबर 7/5, यानी कि x बराबर 7/5 प्लस 1। इसको हल करेंगे। x बराबर 7 प्लस 1/5 बराबर 7 और 1 प्लस करेंगे तो हम लोग आ जाएगा, इसको हम लोग को तिरछा गुना करना है। ठीक है, तो तिरछा गुना करेंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा? इस तरह से कर सकते हैं, 1 बिठा के इसमें, तो 5 बन जा 5 आ जाएगा और फिर 7 और 7 तो 5 आ गया। तो इसको हम लोग यदि गुना करते हैं तो हम लोग का, सॉरी जोड़ेंगे तो हम लोग आ जाएगा 12/5। तो ये हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, 12/5, यानी कि इसमें 12/5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7/5। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -12 है। यदि उनमें से एक संख्या -3/4 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको दूसरी संख्या ज्ञात करना है। इसके लिए हम लोग को पहले नंबर लिखते हैं 14 नंबर, तो हल करते हैं इसको। माना दूसरी संख्या बराबर x है, तो -3/4 देख सकते हैं क्या हो जाएगा हम लोग का? ये गुना, तो हो जाएगा x बराबर -4। तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा, प्रश्न क्या है? प्रश्न से -3x बराबर -48, यानी कि इसको गुना करेंगे तो हम लोग आ जाएगा, यानी कि इस संख्या को आप ऐसे भी कर सकते हैं। इस संख्या को इधर कर देना है तो -12/1 क्या हो जाएगा उनका? प्लस फिर -3/4, तो तिरछा गुना करने पर आ जाएगा एक हम लोग का गुना यहाँ हो गया, तो ये 3x फिर 12 तो 40 माइनस में आ गया। अब इसको हम लोग x बराबर -48/3 माइनस लिख सकते हैं। तो इसको फिर x बराबर कितना? 3 का 3 हो जाएगा और फिर 3 छक 18, तो ये 18 16 बार में कट गया, हम लोग का आंसर आ गया 16 और ये माइनस कट गया 16 x का मान। ठीक है, अब हम लोग -15 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो -7/13 से कौन सी संख्या को गुना करें कि 28 प्राप्त हो। यानी कि कौन सी संख्या गुना करें कि 28 प्राप्त हो। तो इसके लिए हम लोग को क्वेश्चन नंबर 15 का हल करते हैं। तो क्या दिया हुआ है? -7/13। इसको हम लोग बनाते हैं। क्या होगा? माना x से गुना किया जाए, चूँकि -7/13 गुना 1 हो जाएगा तो 28 यहाँ पे देखिए प्राप्त हो है। तो x बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का? तिरछा गुना करने पर यहाँ पे 1 रख सकते हैं, तो हो जाएगा हम लोग का, इससे पहले हम लोग को इस संख्या को उधर ले जाना होगा। इसके लिए हम लोग को 28 ये और फिर गुना इस संख्या ऊपर करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 13/7। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस चिन्ह, तो इसको फिर गुना करने पर आ जाएगा, तो इसको और इसको गुना करेंगे तो हम लोग आ जाएगा 364/7। इसको हम लोग काटेंगे तो 52 में कट जाएगा और फिर ये यहाँ का माइनस के चिन्ह हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।